एमपी में निजी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों में एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। प्रदेश की 53 में से 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कुलगुरु कभी प्रोफेसर ही नहीं रहे, फिर भी उनको इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने विश्वविद्यालयों को नियुक्तियां अमान्य करने और कुलपतियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सचिव केपी साहू से हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने खास बात की है। मध्य प्रदेश में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुलगुरु नियुक्त किए जाते हैं। इसकी बाकायदा एक प्रोसेस होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विनियामक आयोग के अंदर आती हैं, उसमें से कई कुलपतियों की नियुक्तियों को अमान्य बताया गया है। हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोसेस चलाया गया और इसमें जो है प्रतिवेदन और रिपोर्ट्स और सभी डॉक्यूमेंट्स अब सभी यूनिवर्सिटीज़ से मांगे गए हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव केपी साहू जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस रहता है और इस बार कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर इस तरह की प्रोसेस की गई है। सर, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या कुछ प्रोसेस रहता है? क्यों यूनिवर्सिटीज़ के कुलगुरुओं की नियुक्ति को अमान्य माना गया है? ठीक है, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय, इस समय स्टेट में 53 निजी विश्वविद्यालय हैं और इन 53 निजी विश्वविद्यालयों में हमारे एक्ट के प्रावधान अनुसार जो निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, उनके द्वारा ही कुलपति की नियुक्ति किए जाने के प्रावधान है। तो ये नियुक्ति कुलाधिपति के द्वारा होती है। निश्चित तौर पर इस पर एक 3-4 लोगों की कमेटी होती है और उनकी सर्च कमेटी होती है, उसमें कुलपति की नियुक्ति होती है। कुलपति की नियुक्ति के लिए मापदंड हैं, योग्यता के मापदंड हैं, अनुभव के मापदंड हैं। ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त हो रहे हैं, वहाँ पर मापदंडों का और नियमों का और प्रावधानों का ध्यान रखा जाए, उसके अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। सर, क्या मापदंड एक यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के होते हैं और यूजीसी के द्वारा क्या नॉर्म्स तय किए गए हैं जो आप लोग देखते हैं? जो कुलपति के प्रमुख मापदंड है, उसमें यूजीसी के अनुसार किसी भी कुलपति की नियुक्ति के लिए उसका जो कार्य अनुभव है वो इम्पोर्टेंट है और कुलपति नियुक्ति के लिए कम से कम उसको 10 साल का प्रोफेसर पद पर उसका अनुभव होना चाहिए, या प्रोफेसर यदि नहीं है तो किसी शैक्षणिक प्रशासन में उसका 10 साल का अनुभव, मिनिमम अनुभव उसका होना चाहिए, तो वो कुलपति नियुक्ति के लिए पात्र है। उसका मापदंड यही है अनुभव के लिए। योग्यताएं उसकी पीएचडी उसको होना चाहिए। सर, इस बार कौन सी ऐसे 53 में से यूनिवर्सिटीज़ हैं? आपने क्या प्रोसेस चलाया है और उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ की कुलपति का नियुक्ति अमान्य है? देखिए, हमारे जो 53 विश्वविद्यालय हैं वो समय समय पर बने हैं और 2011 से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो हमारे यहाँ जो कुलपति की नियुक्ति होती है वो 4 वर्ष के लिए होती है और ये कुलपति की नियुक्ति, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ही उसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये प्रक्रिया सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने ये समय समय पर जानकारी बुलवाते हैं कुलपति की नियुक्ति के संबंध में। तो इस बार भी हमने कुलपति की नियुक्ति की जानकारी बुलाई थी, उसका परीक्षण किया, तो उसमें हमने एक देखा कि हमने डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण करवाया समिति, उसमें देखा कि कुल कुलपति जो हैं जो नियुक्त हैं, कहीं पर वो प्रभारी कुलपति हैं या नियुक्त हुए हैं, तो उनका कुछ कार्य अनुभव कम लग रहा है, या प्राध्यापक का 10 वर्ष का अनुभव नहीं हो रहा है, या और कोई मापदंड की पूर्ति नहीं करा, वो हमको स्क्रूटनी कमेटी ने हमको उसको सजेस्ट किया है। तो उसकी कमेटी के अनुशंसा के आधार पर हमने उन 53 में से जो 32 विश्वविद्यालय के, जिसमें कुछ कुलपतियों की योग्यताओं में कमी पाई गई, इसलिए उन कुलपतियों को हमने नियुक्ति को अमान्य करने के लिए उनको निर्देशित किया है, कुलाधिपति को। आगे की सर क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? क्या आप लोगों ने इसको लेकर कोई रिपोर्ट या प्रतिवेदन भी मांगा है जिसके हिसाब से आप आगे उनकी नियुक्तियां निरस्त करें? हाँ, निश्चित तौर पर अभी हमने उनको चिट्ठी पत्र भेजा है और उनको 15 दिन की समय सीमा दी है कि 15 दिन की समय सीमा में वो तुरंत, यदि ऐसे जिनके जो मान्य योग्य नहीं है कुलपति, उनकी जगह में वहाँ पर तुरंत वो कार्यवाहक कुलपति नियुक्त करें। कि उसे कार्यवाहक कुलपति नियुक्त करने का भी प्रावधान है। वो 6 माह के लिए कार्यवाहक कुलाधिपति बना सकते हैं और इस बीच में नियमित कुलपति बनाने की प्रक्रिया वो पूर्ण करेंगे और हमको प्रस्ताव भेजेंगे, तो फिर उसमें नियमित कुलपति की प्रक्रिया आगे हम करेंगे। सर, आपको क्या ये लगता है कि जो नियुक्तियां की जाती हैं इनमें जो है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा बहुत लंबे समय से कोई मापदंडों का फॉलो नहीं किया जा रहा है और शायद उनकी कारण जो है स्टूडेंट्स को भी फिर परेशानी होती है, शायद यही मॉनिटर करना आयोग का काम भी है?
नहीं, ऐसा देखिए मैं नहीं मानता। कुलपति की नियुक्ति तो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होती है, उसमें शासन का एक प्रतिनिधि भी कुलपति नियुक्ति की दी जाती है, तो वो तो प्रक्रिया बहुत ट्रांसपेरेंट है। कई बार कुलपति के योग्यता उसके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी हो सकती है, तो उसके कारण कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ त्रुटि हो सकती है, उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। और वही आयोग का भी हमारा काम है कि हम विश्वविद्यालय में जो हमारा टीम लीडर कुलपति होता है वो योग्य हो, मापदंड अनुसार नियुक्त हो। इसलिए आयोग हमेशा ये इसका ध्यान रखता है कि हमारे विश्वविद्यालय में एक योग्य कुलपति आए, ताकि विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो आयोग बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और शायद यही वजह रही है कि हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोसेस किया जा रहा है कि जहां पर भी पूरे मानकों के साथ अगर कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हुई है तो उनको अमान्य करने के निर्देश आयोग के द्वारा दिए गए हैं और इसको लेकर 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन भी मंगवाया गया है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।